हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जाते हैं, पर इनके नंबर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले जिस एयरक्राफ्ट की हम बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स का एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट है। इसका नाम है C-130J सुपर हर्कुलिस। तो इंडियन एयरफोर्स करीबन 12 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट करती है और ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। करीबन 20 टन के आसपास का ये पेलोड कैरी करने में सक्षम है। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस लैंडिंग और टेक ऑफ करने में भी सक्षम है और अनप्रिपेयर्ड जो रनवेज हैं वहाँ भी लैंड कर सकते हैं। तो जब से इनको सर्विस में इंडक्ट किया गया है तब से इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। चाहे हम कोविड पेंडेमिक की बात कर लें, चाहे दौलत बेग ओल्डी जैसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग हो, चाहे कमांडोज को ड्रॉप करना हो, चाहे एक्सट्रीमली लो फ्लाई करना हो, बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। और करीबन 6 के नंबर में इनको और लिया जाना है, ये बात तो चली रही है। तो अगर हम 6 के आसपास भी ये एयरक्राफ्ट लेते हैं तो टोटल नंबर हमारे पास 18 ही होंगे। तो हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है उसकी भी नीड देखते हुए ये जो 18 के नंबर हैं ये भी एक्चुअली कम ही पड़ेंगे। ऐसे एफिशिएंट प्लेटफॉर्म के जो नंबर हैं वो कम से कम 30 के आसपास होने चाहिए। तो ये नंबर एक्चुअली बनाए जा सकते हैं और वो भी थोड़े कम दाम में। तो रॉयल एयरफोर्स द्वारा उनके C-130J-30 सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट जो हैं वो 2023 तक रिटायर किए जाने हैं, क्योंकि वो इसकी जगह पर एयरबस A400 को इंडक्ट करने वाले हैं। तो ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली बहुत पुराने नहीं हैं, 99 से तो बनना ही चालू हुए हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल पुराने हैं, हाईली मॉडिफाइड हैं, मार्क 4 वर्जन के हैं और करीबन 14 के नंबर में ये ऑपरेट किए जाते हैं। तो अगर इंडियन एयरफोर्स नेगोशिएट करके इन्हें सही दाम में लेने में सक्षम होती है तो ये आने वाले 20 से 30 साल और ऑपरेट किए जा सकते हैं। दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें जिसके नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है वो हमारे एवैक्स हैं। तो इंडिया द्वारा बड़े फैल्कन एवैक्स यूज़ किए जाते हैं करीबन 3 के नंबर में, जो कि इजरायली रडार को यूज़ करते हैं। ELW-2090 काफ़ी कैपेबल AES से रडार है। तो इंडियन एयरफोर्स का जितना बड़ा साइज़ है उसके हिसाब से ये जो नंबर हैं वो काफ़ी कम है। ऑल दो और ऑर्डर में है तो टोटल नंबर ये 5 हो जाएंगे। पर ऐसी एयरफोर्स जो कि 42 स्क्वाड्रंस रखने का प्लान कर रही है, 30 के आसपास स्क्वाड्रंस पहले से ही मेंटेन करती है, उसके लिए इस कैपेबिलिटी के खाली 5 अवैक्स नंबर में काफ़ी कम है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा नेत्र अवैक्स भी यूज़ किए जाते हैं करीबन 2 के नंबर में और फ्यूचर में नेत्र मार्क 2 भी यूज़ किए जाएंगे करीबन 6 के नंबर में। तो टोटल वहाँ से हमारे पास 8 अवैक्स हो जा रहे हैं, पर वो इतना कैपेबल नहीं होंगे जितने ये फैल्कन अवैक्स हैं। तो वो जब आएंगे तब आएंगे। फ़िलहाल हमारे पास इन सर्विस खाली 5 ही अवैक्स हैं, जिसमें से 2 फैल्कन पहले से ही ऑर्डर में हैं। ये ऑर्डर बढ़ाकर कम से कम 2 से 3 और एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को लेने चाहिए ताकि जो कैपेबिलिटी गैप है उसको कम से कम हम थोड़ा भर सकें। बाकी जो फ्यूचर में 360 डिग्री कवरेज वाले जो अवैक्स हैं उनको डेवलप करना है तो उसकी जो टाइमलाइन है वो कुछ भी हो सकती है। उसके लिए जो कैपेबिलिटी गैप है उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो C-17 ग्लोबमास्टर के भी नंबर बढ़ाने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम स्किप करते हैं। आगे बढ़े तो दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये काफ़ी ऑब्वियस सा है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 36 रफाल F3R वर्जन जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम 72 और एयरक्राफ्ट हमको लेने चाहिए 36 के बैच में, जिसमें पहले 36 रफाल F4 वर्जन ऑर्डर करने चाहिए, उसके बाद 36 F4 प्लस, जिसमें F4 से अगर बेटर कोई वर्जन फ्यूचर में आता है वो एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने चाहिए। तो टोटल नंबर हमारे पास 108 यानी कि 108 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास रफाल के करीबन 6 स्क्वाड्रन होंगे जो कि डेफिनेटली हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो इसमें बेस्ट चीज़ जो करी जा सकती है वो ये करा जा सकता है कि रफाल का जो प्रोडक्शन है उसको इंडिया में ही किया जाए ताकि फ्यूचर में स्पेयर पार्ट्स वगैरह का जो इशू है वो ना हो। आगे बढ़े तो अब हेलीकॉप्टर्स पे आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 22 अपाचेज़ यूज़ किए जाते हैं और इंडियन आर्मी ने करीबन 6 अपाचेज़ ऑर्डर किए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अपाचे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं और काफ़ी प्रिसाइज स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो 6 एयरक्राफ्ट इतनी बड़ी आर्मी के लिए एक्चुअली नंबर में काफ़ी कम है
ऑल्दो हमारी जो ज़्यादातर लड़ाई होने के चांसेस हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे होने हैं, जिसके लिए जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर 6 हेलीकॉप्टर बहुत ही कम नंबर है अगर हम प्लेन्स में भी लड़ाई को मान के चले। साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और 6 जो नंबर है वो काफ़ी कम है। प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को देखें तो 30 से 40 अपाचेज जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। बाकी आगे बढ़े तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, और जैसा कि हमने रिसेंट टाइम में देखा है ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुए हैं। इन्होंने फॉरवर्ड एयर बेसिस में बड़ी बड़ी गन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करी हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड पे देखें तो इन्होंने M777 जो अल्ट्रालाइट हावर्जर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया है। साथ ही बड़े नंबर में जो ट्रूप्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में ये सक्षम है। काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर है, स्पेशल ऑपरेशंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो 15 जो नंबर है वो काफ़ी कम है। इंडियन आर्मी जैसी बड़ी आर्मी के लिए ये जो नंबर है कम से कम 50 होने चाहिए, और जितने यूज़फुल ये साबित हो रहे हैं ये नंबर्स डेफिनेटली बढ़ाए जाने चाहिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए भी यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि चाइना का जो डिप्लॉयमेंट है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फास्टर है। तो ये जो C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हर्कुलिस और चिनूक जैसे प्लेटफॉर्म हैं ये रैपिड डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, और ये चीज़ हमने देखी भी है। तो डेफिनेटली इनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए और सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ाने चाहिए। बाकी कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम ऑपरेट नहीं करते पर वो हमारी रिक्वायरमेंट में आते हैं। जैसे कि हम टैंकर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर में उनके द्वारा टैंकर्स यूज़ किए जाएंगे वो IL-78 नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम IL-78 के बजाय एयरबस A330 MRTT को यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास 6 के नंबर में IL-78 एयरक्राफ्ट हैं, और फ्यूचर में अगर हम 42 स्क्वाड्रंस को मान के चलें तो कम से कम हमें 15 से 18 टैंकर्स चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया द्वारा एयरबस A330 MRTT को प्रोक्योर किया जाए, जो कि एज अ रिफ्यूलर के साथ साथ कार्गो कैरियर भी एक्ट करता है। तो ये हमारी लिस्ट थी जिसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट और ज़्यादा नंबर में लिए जाने चाहिए। आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।